मध्य पूर्व में तनाव चरम में जा चुका है। ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। आखिरकार अमेरिका जैसा देश, जो विश्व की महाशक्ति कहा जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का लीडर है, पूरे वर्ल्ड लीडर के तौर पे अपने आप को आगे रखता है, जो ट्रंप लगातार कह रहे हैं मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, सीरिया के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, वही अमेरिका, उसी ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया और इस पूरी अशांति का जिम्मेदार, पूरे तनाव का जिम्मेदार अमेरिका ही है। आप सभी को पता है पहले रूस और यूक्रेन दोनों ही प्रभावित हुए इस पूरे मामले में, यूक्रेन की नाटो में सदस्यता को लेकर के। अब जाकर के ईरान में परमाणु बम बनाने को लेकर के पूरा क्षेत्र शांत कर दिया गया मध्य पूर्व का। तो अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, यानी सीधे सीधे एंट्री हो चुकी है। ये तीनों ठिकाने, एक तो ईरान का फोर्दो जो क्षेत्र है, नतांज क्षेत्र है और इस्फहान क्षेत्र है, ये तीनों ही न्यूक्लियर साइट हैं। रविवार को सुबह 4:30 बजे ये हमला हुआ है आपका, ठीक है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये अटैक माना जा रहा है, क्योंकि यहां से अब अशांति बहुत बड़े लेवल पे विस्तार लेगी। इसमें गल्फ कंट्री ने भी बहुत सारी बातें कही हैं और इसका प्रभाव बहुत दूरगामी है। लगभग 125 जेट के माध्यम से और B-2 बॉम्बर्स हैं, जो आपके भूमिगत बहुत सारे बंकर्स बने होते हैं, जहां पर नाभिकीय कार्यक्रम या अन्य कोई भी गतिविधि चल रही होती है तो वहां तक ये सक्षम है। तो 3 न्यूक्लियर साइट को ठिकाना बनाया गया। लगभग 1400 किलो के दर्जन भर बम गिराए गए हैं, और जो कि दिखाता है कि अमेरिका की अब पूरी तरीके से मंशा है कि वो मध्य पूर्व में ईरान को पूरी तरीके से कमजोर कर दे, ठीक है। इजराइल लगातार हमले कर ही रहा है, और ये क्षेत्र में जो अशांति पैदा हुई है, जो तनाव पैदा हुआ है, जो ये संघर्ष प्रारंभ हुआ है, ये केवल मध्य पूर्व को नहीं, मध्य पूर्व के देशों को नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे दुनिया को प्रभावित करेगा। ये पूरे टकराव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ेगा, व्यापारिक मार्गों पर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ेगा। अब आप सभी को पता है एक होर्मुज जल संधि है। मैं थोड़ा सा एक बार मैप में देखिए, वो ये ईरान का मैप मानचित्रण है, और यहां पर ये क्षेत्र है फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ये जितना रेड कलर से आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पर हमला हुआ है, ठीक है। अब ये विस्तार भी लेगा, युद्ध जब भी प्रारंभ होता है वो विस्तृत होता है। तो ईरान को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी अमेरिका पहले ही कर चुका। और यहां पर अब देखिए एक समझ देखिए, ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ में इतनी समझ नहीं है कि इस दौरान, मतलब हर समय काल पे, उनके पड़ोस पे अमेरिका आग लगाने के लिए उनके साथ मीटिंग कर रहा था, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बकायदा वहां पर जाकर लंच कर रहे थे, डिनर कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि कितना अदूरदर्शी देश है ये, अपने पड़ोस को जलाने के लिए अमेरिका से मिला बैठा है, अमेरिका से मिला बैठा है। आप समझिए, किसी का पड़ोस अशांत हो रहा है पूरी तरीके से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भारत से शत्रुता लिए बैठा है, ईरान के साथ। आप अमेरिका में जाके बैठोगे, ईरान को क्या मैसेज जाएगा? हमला करने के बाद पाकिस्तान भी निंदा कर रहा है, लेकिन उस निंदा का क्या प्रभाव, क्योंकि आप ही बढ़ावा दे के आए हैं, आप ही सहयोग का जाकर के वहां पर एजेंडा सेट करके आए हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि इसमें पाकिस्तान भी पूरी तरीके से मिला हुआ है इस पूरे हमले में, ईरान को तबाह करने में। तो ईरान की हालत लगातार खराब होती हुई चली जाएगी। अमेरिका हमेशा से ये प्रयास करता रहा है कि जब किसी देश में हमला करता है उसकी पूरी कमर तोड़ देता है। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल यही चीज ईरान के साथ हुआ, यही चीज सीरिया के साथ हुआ। अब अगला टारगेट आपका ईरान है, ठीक है। इराक के साथ ये चीजें हो चुकी हैं। तो ये पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी, और ये है आपकी हरमुज जल संधि। अब पूरे विश्व में वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग जो हैं आपके बाधित होना प्रारंभ हो जाएंगे। ये भी अभी आप सभी
देखेंगे इस पूरे मामले में ये चीजें निकल के सामने आएंगी। तो अब यहां पर देखिए हरमुज जल संधि है और अभी ईरान ने प्रपोजल पारित कर दिया है, वहां पे मंजूरी दे दी गई है कि हरमुज जल संधि को ये पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। यदि हरमुज जल संधि यहाँ पे क्लोज हो जाएगी तो इससे समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, यहीं से होकर पूरे विश्व का तेल जाता है, चाहे वो इराक का तेल हो, चाहे वो बहरीन का तेल हो, चाहे सऊदी अरेबिया का तेल हो, चाहे यूएई का तेल हो, चाहे जितने भी तेल हैं ऑयल यहीं से जाते हैं, बड़े बड़े टैंकर से। आपको पता है सऊदी अरेबिया एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को और अरब सागर को जोड़ता है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये आपकी यहाँ पर जो है ओमान की खाड़ी है, अरब सागर है, इसको साथ में जोड़ने का काम जो है हरमुज जल संधि करता है और इसी से आपका वर्ल्ड ट्रेड होता है, खासकर एनर्जी ट्रेड होता है, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, या फिर आपका जो है जितना भी पेट्रोलियम उत्पाद है उन सब का। लगभग 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है। ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप है और ये ईरान है पूरी तरीके से, और इसको अब होर्मुज जल संधि को यहाँ पे बंद किया जाएगा। आप 1-2 दिन में खबर देख लेंगे होर्मुज जल संधि बंद होगी इसमें, ठीक है। कच्चे तेल इसी के माध्यम से सारे देश भेजते हैं, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, सब कुछ ये एक्सपोर्ट पूरी तरीके से यहां से होता है। तो आप समझिए कि या तो अल्टरनेटिव रूट लिए जाएंगे, नए रास्ते बनेंगे, हो सकता है ये स्थल मार्ग से होकर के लाल सागर पहुंचे और लाल सागर से फिर आए। वो क्षेत्र अशांत पहले से ही चल रहा है, वो क्षेत्र लाल सागर का क्षेत्र पहले से ही अशांत चल रहा है, वहां पर पायरेसी हो रही है, समुद्री डकैती हो रही है, विभिन्न प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं। तो ऐसे में अब पूरे विश्व में एक ऊर्जा संकट गहराएगा, पूरे विश्व की बाजार कीमतें, ऊर्जा कीमतें, ये सारी की सारी आपकी अभी हमें देखने को मिलेंगी। अब ये युद्ध व्यापक परिणाम लेकर के आएगा, ये युद्ध एक सामान्य घटना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये जो 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लाइन चालू किया गया था, अब उसका विस्तार हो चुका और ये विस्तार लंबा चलेगा, ये युद्ध 1-2 दिन का नहीं है, ये युद्ध कम से कम मान लीजिए सालों का युद्ध होगा, 1-2 साल। आप यूक्रेन को देख ले, अभी धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज भी आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला ये लगातार अब जारी है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय सबसे अदूरदर्शी नेता हैं और ये हमला करके, चाहे वो फोर्दो, नतांज और इस्फहान का हमला है, ये हमला शांति के तरह कदम नहीं था। वो जरूर कह रहे हैं कि मैं शांति की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, जबकि पूरे नोबेल शांति का नोबेल प्राइज को लेकर रिकमेंडेशन किया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, किसके लिए किया था? पूरा का पूरा चुनाव जीत करके जो ट्रंप आए वो इसी आधार पे आए कि हम जो है वैश्विक शांति स्थापित करेंगे। अपने पुराने राष्ट्रपतियों के ऊपर इतने सारे आरोप लगाए ट्रंप ने, और अभी जाकर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया के आगे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पे सफल हमला किया है। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका की जो दोगली कूटनीति है, जो मैं हमेशा कहता हूं दोगली कूटनीति, वो उजागर हो चुकी है, वो उजागर हो चुकी है। स्थिति लगातार खराब से खराब होती चली जा रही है, ठीक है। तो ईरान ने 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले के, ये जो पूरा हमला हुआ इसमें तनाव की स्थिति लगातार बढ़ी है और अब देखते हैं शायद ईरान क्या इस पे पलटवार करता है। पलटवार होगा तो बड़ा ही होगा और इसमें मुस्लिम देश और जितने भी अरब देश हैं सबकी तीखी प्रतिक्रिया भी आई है। सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान सभी देशों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो चुका है और ज्यादातर सरकारों ने अमेरिका हमले की आलोचना की है और तुरंत इसको तनाव को कम करने के लिए, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए इनको बहाल करने की अपील की है। रूस भी इसमें एंट्री कर चुका है, रूस भी इसमें मध्यस्थता करने की पेशकश कर चुका है कि मध्यस्थता के माध्यम से इस मामले को शांत कर दिया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे इसी तरीके से पूरे विश्व में अलग अलग जगह तनाव थे, अलग अलग जगह तनाव थे और ये भी एक बड़ा तनाव है। अभी 2-3 जगह तनाव चल रहे हैं। अफ्रीका तनाव युक्त है, अफ्रीका में भी तनाव चल रहे हैं, छोटे 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 आंतरिक तौर पे भी तनाव चल रहे हैं। पूरा यूरोप तनाव में है, पूरा का पूरा मध्य पूर्व तनाव में है। अब ऐसे तनाव में यदि गुटबाजी होती है तो निश्चित तौर पे 2-2 हाथ ही नहीं
परमाणु युद्ध, और परमाणु युद्ध वर्ल्ड वार तृतीय में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिका का यह हमला निश्चित तौर पे निंदनीय है। इसकी पूरी तरीके से अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष से बात की है, इस मामले को कूटनीतिक संवाद के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की है। अब भारत लगातार जो है ये कोशिश कर रहा है कि वहां जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। इसके लिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो भारत भी शांति के प्रयास में, और देखिए हम हमेशा गुट निरपेक्ष देश रहे हैं। हमारी नीति शुरू से ही, भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता की रही है। हम किसी भी गुट का हिस्सा कभी नहीं बनते। हमारे बेहतर संबंध अमेरिका से भी हैं, इजराइल से भी हैं, और ईरान से भी हैं, और रूस से भी है। हमारे सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। तो इन संबंधों में भारत सिर्फ वैश्विक शांति स्थापित करने में एक महती भूमिका निभा सकता है। अब विश्व के किसी भी देश से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। रूस युद्ध में फंसा हुआ है, अमेरिका युद्ध में फंसा हुआ है, चाइना को कोई मतलब नहीं है, चाइना सिर्फ ट्रेड करना चाहता है और शांत और न्यूट्रल रहना चाहता है। ठीक है, तीसरा, वर्ल्ड वहां पे ट्रेड वार चल रहा है, वहां अलग तरीके से तनाव का माहौल है। अभी देखिए अमेरिका और चाइना के बीच में भी कुछ बेहतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत ही एकमात्र देश बचता है जो इस पूरे मामले में गहरी संवेदना के साथ इस मुद्दे को सुलझा सकता है। अन्यथा अभी आप देखिएगा, विश्व खाड़ी युद्ध चला था 1990 के दशक में। खाड़ी युद्ध में इराक पे हमला हुआ था और पूरे विश्व में बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, भारत में भी ये समस्या आई थी। ऐसी समस्याएं अभी बहुत सारे देशों में आने वाली हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। और ऐसे में बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था का ब्लड होता है तेल, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ब्लड होता है तेल। तो उस ब्लड को खत्म करने की प्रयास में सब आगे बढ़ चुके हैं। तो इजराइल कहीं ना कहीं पे ये कंडीशंस खराब कर चुका है और स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जटिल होती जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश जो है जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इसके असर बहुत ही व्यापक हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। भारत भी प्रभावित होगा। भारत का भी इराक से पर्याप्त मात्रा में हम तेल ईरान से लेते हैं और इस पूरे क्षेत्र से लेते हैं। यदि होर्मुज आपकी बंद हो जाएगी आज या कल में, आपको होर्मुज बंद होने का, क्योंकि मंजूरी वहां पे दी जा चुकी है। ईरान का जो शीर्ष रक्षा जो वहां पे निकाय है, वो रक्षा निकाय आज तय करेगा कि जो है होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दी जाए या क्या स्थिति है। तो ओवरऑल अब होर्मुज आपकी बंद हो जाएगी, होर्मुज जल संधि बंद होने की तरफ है। इसका मानचित्रण वाला सेगमेंट मैं जल्द ही आपको एक सेशन में करवा दूंगा और डिस्कस कर दूंगा कि यहाँ पे फारस की खाड़ी, वैसे मैं ये फाउंडेशन बैच में, ऑनलाइन बैच में करवा चुका हूँ। यदि आप में से कोई भी छात्र वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास से जुड़ा है तो फारस की पर्शियन गल्फ मैंने वहां पे डिटेल में कराया है, आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए जब भी फाउंडेशन बैच की बात मैं करता हूं वहां पे आपकी डिटेल क्लास के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लास भी आपको मिलेंगी। तो आप डिटेल क्लास, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो उसकी डिटेल क्लास के साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें कंटेंट देखिएगा। हर जगह कंटेंट आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा, करंट ओरिएंटेड हर चीज वहां पे अपडेट होती है, तो उसको भी साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। ठीक है, चलिए